अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाएँ तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम इस्लामिक स्टडीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। वो तमाम कैंडिडेट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप जो है एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट जो इस चैनल पर अपलोडेड है उसको एक्सेस करने के बाद लॉ एडमिशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का जो स्क्रीनशॉट है इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हुए, वो लोग जो LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन प्रोसेस, सीट्स और फ़ी के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं, इसके साथ साथ लैट की प्रिपरेशन के हवाले से प्रिपरेटरी मटीरियल को भी एक्सेस करना चाहते हैं, वो हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस स्टूडेंट कम्युनिटी को फॉलो कर लीजिए और उसके साथ इंटरेस्ट रहिए ताकि लैट की प्रिपरेशन और LLB के एडमिशन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। लिंक काम ना करे तो इस नंबर पर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना ताकि हमारी टीम आपको उस कम्युनिटी में ऐड करे। वो कम्युनिटी आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है अगर आप लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करूंगा। क्वेश्चन का आंसर मेरे मार्क करने से पहले आपने मार्क कर लेना है और एट द एंड ऑफ द टेस्ट आपने देखना है कि आपका कितना स्कोर है। तो क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। द वेरी फर्स्ट रेवोल्यूशन वही इन द केव ऑफ हिरा consisted of how many verses। तो पहली वही का जब नज़ूल होता है तो उसमें कितनी आयात शामिल होती हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया 5 तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब कौन सी सूरत की ये 5 आयतें थी ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। सवाल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहली वही कौन लेके आया था या पहली वही का नज़ूल कहाँ पर हुआ। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर क्वेश्चन खुद में मल्टीपल फैक्ट्स कैरी करता है जिनको आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद विच सूरा ऑफ द होली कुरान इज लिटरली ट्रांसलेटेड एज द आंट। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने सूरा अन-नमल को मार्क किया ऑप्शन डी तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच कंपेनियन वाज अवॉर्डेड द टाइटल अमीन उल उम्मा ट्रस्टी ऑफ द नेशन बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अमीन उल उम्मा का जो टाइटल है वो किस सहाबी को दिया गया था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हजरत अबू उबैदा बिन जरा रजी अल्लाह को मार्क किया ऑप्शन सी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में जो है वो इंक्लूड कर लेना है। आपने हर सब्जेक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनानी है जिसमें आपने टॉपिक्स इंक्लूड करने हैं। जिस तरीके से टॉपिक नंबर 1 के तौर पे अगर आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं तो टॉपिक नंबर 2 में आपने कंपेनियंस ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। इसी तरीके से फिर मल्टीपल टॉपिक्स आप उस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू हदीस विच इज कंसीडर्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ इस्लाम। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन डी जिहाद को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वो तमाम कैंडिडेट्स जो लैट को प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं कि इस तरह का प्रिपरेटरी मटेरियल उनको प्रोवाइड किया जाए जिससे कम वक्त में वो अपनी मुकम्मल तैयारी कर लें, तो वो अपनी तैयारी द लॉ अकेडमी के प्रिपरेटरी बैच से कर सकते हैं जिसमें आप तमाम स्टूडेंट्स को हम 24/7 लेक्चर्स की एक्सेस देते हैं ताकि आप अपनी ईज पे पढ़ सकें, जब भी पढ़ना चाहें आप पढ़ सकें। इसके अलावा आपको डिजिटल टेस्ट सीरीज की एक्सेस दी जाती है ताकि आप अपनी तैयारी को असेस कर सकें, असरटेन कर सकें। इसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपकी तैयारी में आपको असिस्ट करते हैं। और सबसे बड़ी फीचर इस कोर्स की है कि आपको पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है। टीचर डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू आपके साथ इन टच होता है ताकि आपको आपकी प्रोग्रेस के हवाले से फीडबैक दिया जा सके। अगर आप इस कोर्स के हवाले से मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स लेना चाहते हैं, अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर्ड है। ऑर्फन्स के लिए हम खुसूसी डिस्काउंट जो है वो ऑफर करते हैं। इसके अलावा वो तमाम कैंडिडेट्स जो किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं। और अगर आप ऑथेंटिक पास पेपर्स की तलाश में हैं तो पास पेपर कंपेंडियम इस हवाले से आपको फैसिलिटेट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच सूरा इज यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड एज उम्मुल कुरान, द मदर ऑफ द कुरान। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने अगर करेक्ट आंसर के तौर पर सूरा अल फातिहा को मार्क किया ऑप्शन सी तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे उसमें थर्ड टॉपिक के तौर पे आप इंक्लूड कर सकते हैं कुरान पाक को। ठीक है,
कुरान पाक को, आप कुरान पाक को उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। कुरान पाक में आपसे मुख्तलिफ जो सूरा हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुरान पाक के नुज़ूल के हवाले से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड अक्सर लॉ एडमिशन टेस्ट में इस्लामिक स्टडीज़ के सेक्शन में 2 या इससे ज़ायद क्वेश्चंस जो है वो पूछ दिए जाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हु इंस्ट्रक्टेड द एडिशन ऑफ वर्ड्स अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इन फजर अजान। तो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जो अल्फाज हैं वो फजर की अजान के अंदर किसकी तरफ से किस जो है वो पर्सन की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी जिसके बाद ये ऐड किए गए। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए हजरत उमर रजी अल्लाह को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विच प्रॉफिट वाज बेस्टोड विद द डिवाइन टाइटल रूह अल्लाह, स्पिरिट ऑफ अल्लाह। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ऑप्शन बी को आपने मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, टू फैसिलिटेट रिसाइटेशन द होली कुरान इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मंजिल्स स्टेजेस। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन सी 7 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब अगेन ये क्वेश्चन आप देखें तो ये क्वेश्चन उसी टॉपिक से रिलेट करता है जो कि आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में इंक्लूड करवाया है, होली कुरान या कुरान पाक का टॉपिक, इसमें से ये क्वेश्चन सोर्स किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द मिरेकुलस नाइट जर्नी मिराज इज प्राइमरीली डिटेल्ड इन विच सूरा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर मिराज है वो किस सूरा के अंदर एलैबोरेट किया गया। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद जो है करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन डी सूरा अल इसरा को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच खलीफा एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट कमेटी टू कंपाइल द स्कैटर्ड रेवोल्यूशंस ऑफ कुरान इनटू अ सिंगल वॉल्यूम। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी हजरत अबू बकर रजी अल्लाह को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस कियास इज प्राइमरीली सोर्स ऑफ लॉ विच मींस। अब कियास का जो टॉपिक है ये अगेन जो है वो कुरान पाक के टॉपिक में कवर हो सकता है क्योंकि कुरान पाक का जो टॉपिक है वो सोर्सेज ऑफ लॉ के टॉपिक में आता है कि इस्लाम के अंदर जो कानून की सोर्स है वो सबसे पहले कुरान है, उसके बाद हदीस है, देन जो है वो आप कियास की तरफ आते हैं। तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनेगा वो एनालॉजिकल रीजनिंग बनेगा, एनालॉजिकल रीजनिंग ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इस्लामिक फाइनेंस स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट्स द चार्जिंग और पेइंग ऑफ इंटरेस्ट। तो सूद के ऊपर कौन सा इस्लामिक प्रिंसिपल जो है वो पाबंदी लगाता है, उसको ममनू करता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी रिबा को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कंप्लीट द सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस जो है उसके हवाले से यहाँ सवाल किया जा रहा है कि ही हु डज नॉट शो मर्सी टू अदर्स विल नॉट बी। इसको आपने कंप्लीट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि रहम करोगे तो आप पर रहम किया जाएगा। ये जो है वो ऑप्शन सी इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द एब्सोल्यूट मिनिमम थ्रेशोल्ड निसाब फॉर ज़कात टू बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन कैमल्स। तो कैमल्स के ऊपर जो मिनिमम जो है वो ज़कात है, जो निसाब है ज़कात का वो क्या है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी 5 कैमल्स को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि हु इमीडिएटली वेरीफाइड द प्रॉफिट्स जर्नी ऑफ मिराज देयर बाय अर्निंग द टाइटल सिद्दीक। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं कि इन विच केव डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एंड हजरत अबू बकर रजी अल्लाह टेक रिफ्यूज ड्यूरिंग द हिजरा। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे केव ऑफ सूर, गार सूर को मार्क किया है ऑप्शन बी तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ज़ईफ हदीस इन इस्लामिक स्कॉलरशिप। तो इस्लाम के अंदर जो ज़ईफ हदीस है उसका स्टेटस क्या होता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी वीक को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कंप्लीट द प्रॉफिट्स पीस बी अपॉन हिम स्ट्रिक्ट वार्निंग रिगार्डिंग सोशल जस्टिस। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस के हवाले से बात की जा रही है, द वन हु गिव्स अ ब्राइब एंड द वन हु टेक्स इट विल बोथ बी इन
ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हेल फायर ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है कि रिश्वत देने और लेने वाला दोनों जहन्नम की आग में है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे लैट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि द मैंडेटरी फाइनेंशियल गिफ्ट प्रोवाइडेड बाय द ग्रूम टू ब्राइड एट द टाइम ऑफ निकाह इज टर्म्ड। तो जो ब्राइड को जो है वो एक मैंडेटरी गिफ्ट दिया जाता है ग्रूम की तरफ से, दूल्हे की तरफ से दुल्हन को दिया जाता है, तो उसको इस्लाम में इस्लामिक फाइनेंस में क्या कहा जाता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे महर ऑप्शन डी को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आप हमसे इन टच आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से किसी बेहतरीन किताब पर रिलाय करना चाहते हैं तो एलिमेंट्स ऑफ लैट का 12वां एडिशन आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन है। आप इसको करीब 3 स्टोर से भी हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टोर्स पर ये किताब अवेलेबल है और इन केस आपको वहां से नहीं मिलती या आप घर बैठे इसको हासिल करना चाहते हैं तो हमारी टीम आपको हर वक्त असिस्ट करने के लिए मौजूद है। सिंपली आपने एक व्हाट्सएप मैसेज करना है, इस किताब की फीचर्स और इसको ऑर्डर करने का प्रोसेस और साथ साथ इसको ऑर्डर करने की डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ मुझे मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।